सो वंस अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लैड वेव्स लेकर आया एक और पॉडकास्ट। और देखो यहाँ पे सब क्लैड की प्रिपरेशन करते हैं ना, बट बहुत लोगों का ओनली 10 to 20% ही होते हैं जिनका अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो पाता है, तो वो क्या करेंगे। तो इसीलिए आज हमारे गेस्ट है आर्या कपूर, जिनका एमएससीटी में 99.5 परसेंटेज आया है। सो डेट्स वाई वी इनवाइटेड हर, क्योंकि एमएससीटी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप महाराष्ट्र से हो या नहीं भी हो, फिर भी आप एक बार उसको ऑप्शन में रख सकते हो, क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ लॉ इन इंडिया, आप लोग पता ही होगा। तो डेट्स वाई हियर आर्या कपूर विद अस, एंड यू नो ओम ठाकुर, he is with us. He's a mentor of legal and quants in Gladwave. So, oh, hello, welcome, Arya. Hello everyone. Hi, Shubham. Hi, nice to meet you. तो चलो फिर आपके जो आज पॉडकास्ट देख रहे हैं वो बेसिकली क्लैट एलेट के ही स्टूडेंट्स होंगे, तो आप लोगों के लिए सारा क्वेश्चंस प्रिपेयर है कि किस टाइप के जो जनरल क्वेश्चंस है, जो मेरे को भी बहुत मैसेज आए कि सर ये क्वेश्चन पूछ लेना, तो मैंने सब रेडी करके रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्या अपना इंट्रोडक्शन देंगी हमें कि उन्होंने कैसे और क्या क्या प्रिपरेशन किया था, तो पहले आप बेसिक सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दो हम लोग को। Okay, hello everyone. My name is Arya Kapoor. I have been preparing for law entrance exams for about 1.5 year. मैं dropper हूँ student and MH सेट के लिए मैंने 5.5 months के लिए prepare करा था after giving CLAT. And I am an outside Maharashtra based student, so I'm from an OMS category. And in the exam I got 99.5 percentile. मेन प्रेपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बिलीव करती हूँ, इट इज दैट आई गेव एज मेनी मॉक्स एज आई कुड। मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी आफ्टर कंप्लीटिंग अबाउट 20% 30% ऑफ द सिलेबस। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गिविंग द मॉक्स। मैंने दिसंबर में ही प्रेप स्टार्ट कर लिया था एंड माई फर्स्ट मॉक वॉज इन लेट दिसंबर ओनली। तो मैं तब से हर वीक मॉक टेस्ट देती रहती थी एंड आई यूज टू एनालाइज द मॉक्स एज वेल। एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट थिंग्स एवर। आफ्टर एनालाइजिंग द मॉक्स जहाँ पे भी मिस्टेक होती थी, किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती थी, तो आई यूज टू स्टडी दैट ऑल्सो। एंड मोस्टली माई प्रेपरेशन वॉज बेस्ड फ्रॉम यूट्यूब। काफी सारे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे। आई टुक एडवांटेज ऑफ दैट। नोट्स बनाए सबके, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे एंड टेस्ट सीरीज से भी प्रैक्टिस करी मैंने बहुत सारी। एंड या जस्ट वर्कड ऑन माई वीक एरियाज एंड माइंडसेट को भी पॉजिटिव रखा कि जो भी होगा ठीक होगा, जैसे भी होगा इट इज फॉर द बेस्ट एंड दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। या ओके सो आप ये बताना कि बच्चों को बच्चे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये बताना कंसिस्टेंसी जो है किसी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो कंसिस्टेंसी इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स। कंसिस्टेंसी के बिना प्रिपरेशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि जब मन या करेगा तब पढ़ लेते हैं एंड आज मन नहीं कर रहा है आज रहने देते हैं। एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ मेरे साथ भी ये हुआ है बहुत। आई विल नॉट से दैट आई वॉज द परफेक्ट एस्पिरेंट। मेरे भी कुछ दिन थे जब मैं नहीं पढ़ाई करी, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये रियलाइज करा मॉक टेस्ट में भी खुद को जब मैं टेस्ट करती थी, क्वेश्चंस पूछती थी, आई रियलाइज दैट व्हाट आई नीड मोर इज अ रूटीन। इट्स द डिसिप्लिन दैट मैटर्स। जिन सब्जेक्ट्स में उतना इंटरेस्ट भी नहीं था उनको फोर्सफुली करती थी। मॉर्निंग में उठते ही मैं उन्हें कर देती थी बिकॉज माई माइंड यूज टू स्टे फ्रेश इन द मॉर्निंग। एंड सबसे पहले ही जो सब्जेक्ट पसंद नहीं होता था आई यूज टू डू दैट एंड जस्ट गेट रिड ऑफ इट। बट जैसे जैसे उसका एक रूटीन बिल्ड हो गया, वो फिर सब्जेक्ट बाद में खुद से पढ़ने का मन करने लगने लगता था कि नहीं बा कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में खुद को फोर्स करना पड़ेगा अगर उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट या वो या फिर धीरे धीरे कल्टिवेट हो जाती है हैबिट। यू जस्ट हैव टू पुश योर सेल्फ फ्रॉम द एंड। दैट इज हाउ यू रिमेन कंसिस्टेंट। और ऐसा भी रहता है ना कि जो कोई एमएससीईटी क्यों देगा, पहले तो आप ये बताओ। और जैसा आपने पहले मुझे बताया था कि आपने एमएससीईटी को क्लैट के ऊपर प्रायोरिटाइज किया, जबकि आपको पता है कि एमएससीईटी में आउटसाइड को रिजर्वेशन बहुत ही कम है आउटसाइडर्स को, फिर भी आपने एमएससीईटी चूज करा। तो क्या एमएससीईटी के जो टॉप कॉलेजेस जीएलसी एंड आईएलएस, क्या वो बेटर है एनएलयू से आपके अकॉर्डिंग? ओके, अकॉर्डिंग टू मी आई कैन नॉट जस्ट से ब्लेटेंटली कि नहीं एनएलयू बेकार है उसको मत करो, जीएलसी आईएलएस सबसे बेस्ट है, फोकस ऑन दैट। इट्स नॉट अबाउट दैट। इट हाईली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू विश टू डू इन द फ्यूचर, कि आपका क्या एम है आगे जाके करने का। बहुत सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं when it comes to giving an exam. One of the things that I realized जब मैं preparation कर रही थी, that I need to choose an exam and stick to it. As soon as I completed my class 12th in 2024,
मैंने आई थिंक 1 मंथ के लिए ही मैंने एमएच सेट के लिए पढ़ाई करी थी। एंड आफ्टर अ मंथ आई गेव द एग्जाम आफ्टर कंप्लीटिंग माई बोर्ड्स। उसके बाद मैंने एमएच सेट दिया एंड आई गॉट 98 परसेंटाइल इन दैट। सो मेरे मन में ही एक बात बैठ गई थी कि अगर मैंने 1 महीने पढ़ाई करी, मेरा इतना आ गया, हम्म, तो अगर मैं इस एग्जाम हम्म, को चूज कर लूंगी, देन आई बी एबल टू डू मच बेटर इन दैट। So, based on ओके। my situation and my circumstances, I हम्म, chose MH set above CLAT. ओके। सो हाँ, वन मोर थिंग, लाइक स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि एमएचसीटी में बहुत ज्यादा रिजर्वेशन होती है, मतलब स्टूडेंट्स के अंदर डर रहता है अगर उनका क्लैट नहीं होता तो वो एमएचसीटी की साइड बहुत कम स्टूडेंट चूज करते हैं, वो स्लैट देने ज्यादा प्रेफर करते हैं या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप ये बताओ कि एमएचसीटी भी ऐसा एग्जाम है जो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो कोई भी स्टूडेंट इजीली उसे क्रैक कर सकता है। Yes. हाँ। यस, MHCT इज डेफिनेटली वेरी इजी। जितने भी प्रैक्टिस सेशंस आप देखोगे यूट्यूब पे, दे आर ऑफ अ मच हायर डिफिकल्टी व्हेन कंपेयर टू द एग्जाम। एग्जाम हम्म, बहुत इजी है एमएचसेट का। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई द कट ऑफ इज सो हाई। एंड रिजर्वेशन वाला तो एक एस्पेक्ट है ही जो बॉदर करता है। हम मुझे खुद बॉदर या करता है कि या इतना ज्यादा रिजर्वेशन है, चांसेस स्लिम हो जाते हैं। But it's an easy exam to crack. It's not very difficult. So if you stay focused towards it and थोड़ा सा hustle कर लोगे, then it's really easy to crack. हाँ। तो ऐसा आपने क्या किया था, लाइक बेसिक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो सबको पता होगी कि ये सिलेबस है, ऐसे ऐसे पढ़ना है दिन में इतने घंटा। तो ये तो सबको पता है, अभी ये हम बताने लग जाएंगे तो बोरिंग हो जाएगा। तो आप कुछ ऐसी चीजें बताओ हटके जो कि रियल में प्रैक्टिकल हो और बच्चों को उससे हेल्प हो एग्जाम पे। ओके। Okay, so I was connected with other aspirants जो एमएच सेट के लिए प्रेप करते थे। एंड मैंने एक चीज जो नोटिस करी है, जो देयर वर सम पीपल हु आई वाज कनेक्टेड विद। मैंने एक चीज नोटिस ये करी है दैट पीपल डोंट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू देयर मिस्टेक्स, कि वो पर्सनली कहाँ पर रुक रहे हैं। लाइक फॉर माई एग्जाम्पल, आई नो माई वीकनेसेस एंड आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स देम। जनरल स्ट्रैटेजीज तो होती ही हैं, बट अपनी मिस्टेक्स को पता होना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। एंड प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड वो प्रैक्टिस भी बहुत फ्लक्चुएट होती है। आई गिव मॉक्स एवरी सिंगल वीक। मैंने हर हफ्ते मॉक्स दिए, खराब भी जाते थे, बहुत अच्छे भी जाते थे, मैं रोती हुई थी मॉक्स देने के बाद। मन करता था कि मैं बंद कर दूं, लैपटॉप हो गया, मुझे नहीं देना है, वेरी टायर्ड। बट खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। एंड एक पॉइंट आता है प्रिपरेशन में कि पढ़ाई अचानक से डिप करने लग जाएगी, मेहनत करते रहोगे लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। एंड आई फील लाइक दैट इज द पॉइंट व्हेन मेनी पीपल गिव अप मेंटली, कि इतना पढ़ के भी ओके। कुछ नहीं हो पा रहा है। बट वो पॉइंट मैंने भी एक्सपीरियंस करा था, मन कर रहा था कि नहीं पढ़ूं मैं कुछ भी। बहुत पढ़ाई कर रही थी, रात रात भर जग रही थी, लेकिन फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं जा रहे थे। तो दैट इज अ वेरी ट्रबलिंग पार्ट। एंड इट गेट्स टू अ लॉट ऑफ पीपल, इट रियली डज। काफी लोग गिव अप कर देते हैं, भले ही फिजिकली पढ़ाई करते रहे, बट मेंटली बहुत नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट अगर स्कोर फ्लक्चुएट कर भी रहा है, डिप कर भी रहा है, मार्क्स खराब जा रहे हैं, आई जस्ट वांट एस्पिरेंट्स टू नो दैट इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। उसमें कुछ बुरी ओके। बात नहीं है, इट हैपेंस। बस करते और उस रहना। टाइम और उस टाइम इम्प्रूवमेंट पे ज्यादा देखना चाहिए कि जिस यस। सेक्शन में हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं उस चीजों को इम्प्रूव करें। ओके, यस। एक और चीज बताना कि बच्चे कोई चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि बच्चे चीजें पढ़ते जाते बट वो रिवीजन करना छोड़ देते हैं, जिस वजह से जो है ना एग्जाम में उन्हें ये चीज पता लग जाती है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है बट इसका आंसर क्या है वो मुझे पता नहीं है। इस चीज का आप क्या बोलना चाहोगे, आपने अपने टाइम पे क्या करा था? इस पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि रिवीजन करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे जितना भागोगे उतना ही अपने लिए चीजें खराब होती जाएंगी। रिवीजन से जितना जल्दी भागना बंद करोगे उतना ही अच्छा होगा। बिकॉज लीगल में आई यूज टू स्टडी लीगल स्टडीज। एंड एमएच सेट में तो आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, आपको सेक्शंस याद होने चाहिए, हाँ, जजमेंट्स का नाम याद होना चाहिए। क्लैट में भले याद हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, बट इन एमएच सेट दे डू आस्क ऑल दिस। उसमें लिटरली बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। इफ यू आर नॉट अगर रट्टा भी नहीं मार रहे हो, देन इट्स नो प्रॉब्लम। उसको कैजुअली भी रीड करते जाओगे, देन ऑल्सो इट विल डू। उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीड करना ही पड़ेगा। देर इज नो इजी वे टू से दिस, बट रिविजन करना होगा, उसके बिना नहीं हो पाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, ये तो है ही। बट एक और सवाल था कि आप टेलीग्राम यूज करते हो जैसा कि, या तो आप ये बताओ कि टेलीग्राम का बच्चे कैसे यूज कर सकते हैं, और क्लैट वेव्स जो है टेलीग्राम पे इनका चैनल, तो आप बताओ क्लैट वेव्स ने आपकी क्या हेल्प की थी, और आगे चल के फ्यूचर स्टूडेंट्स कैसे हेल्प ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल का अदर देन क्लैट वेव्स।
बेसिकली फॉर माय एमएचए प्रेप टेलीग्राम पे जितने भी चैनल्स हैं इंक्लूडिंग क्लैटवेव्स, सबसे बड़ी हेल्प मुझे वहां से ही मिली है। एंड इट कैन बी अ बून और अ बेन। टेलीग्राम या तो डिस्ट्रैक्ट कर देगा एकदम गंदी तरह से, या तो बहुत अच्छा क्यूरेट कर दोगे तो एकदम हम्म, 100% सॉलिड हो जाएगा प्रेपरेशन। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज ऑब्वियसली जस्ट फिल्टर आउट एवरीथिंग। अगर कुछ फालतू डिस्ट्रैक्टिंग ग्रुप्स हैं उनको लीव कर दो। जस्ट स्टे इन टच विद पीपल हु आर सीरियस। एंड मैंने कोई भी बैच परचेज नहीं करा था एक्सेप्ट द टेस्ट सीरीज। सो ऑल द हम्म, मटेरियल दैट आई हैड सब कुछ टेलीग्राम से ही लिया था। क्लैटवेव्स के चैनल से भी मैंने मटेरियल बहुत यूज करा। इट हेल्प मी अ लॉट। सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस या अगर थे तो आई जस्ट यूज टू लुक फॉर देम। इट इज वेरी क्रूशियल टू determine how you take advantage of these platforms। या आप ऑफ डिस्कशन कोर्स। ग्रुप्स में जुड़ जाओ, लोगों से सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करो, थोड़ा बहुत चिल कर लो, इट्स फाइन, इट्स इम्पोर्टेंट, बट इतना भी चिल नहीं करना है कि आगे जाके प्रॉब्लम हो जाए। या एंड जितने भी ग्रुप्स हैं जस्ट मेक श्योर यू फिल्टर आउट व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज जो स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें मटेरियल भी बहुत सारा होता है। एंड इतना सारा या मटेरियल देखकर भी कंफ्यूजन हो जाता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू जस्ट लुक फॉर द टॉपिक दैट यू आर स्टडिंग राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रही हूँ एंड आई जस्ट वॉन्ट मटीरियल रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ। आई गो टू टेलीग्राम एंड आई गो टू अ टेलीग्राम चैनल। वहां से मैं पहले ही एक दो फाइल्स में डाउनलोड कर लूंगी एंड देन आई कीप देम सेव्ड ऑन माई लैपटॉप और एनीथिंग। एंड फिर टेलीग्राम या बंद। बस पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर लगता है कि और मटेरियल लेना है तो फिर डाउनलोड कर लो, फिर टेलीग्राम को एकदम ऑफ कर देना है, बिकॉज इट कैन बिकम अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट अगर ठीक से हैंडल नहीं करोगे तो। बिल्कुल सही बोला आपने। तो ओके, अ, जो यू कैन बोलो। तो मैं ये बोल रहा था कि जो टेलीग्राम है ना, तो जैसे हमारा है ग्रुप्स वगैरह, तो जैसे हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है, तो उसमें हम ना ज्यादा बात करने देते ही नहीं हैं। या ओके, और बहुत कम ही बात करने देते हैं। और हमने फिल्टर आउट कर दिया है, नोट्स के लिए अलग ग्रुप बना के रखे हैं, और मॉक्स मटेरियल्स के लिए अलग अलग, प्लस एक और क्विज वाला ग्रुप होता है हमारा, उसमें डेली 9 PM को क्विज होता है। ये काफी हेल्पफुल रहा क्लैट के स्टूडेंट्स को भी लास्ट ईयर, जैसे रिया चौहान एंड प्रज्ञा, ये राइट 86 एंड 193 आई गेस, जो भी था इनका, इनको काफी हेल्प रहा इन सब चैनल्स के थ्रू। तो आप लोग को इन्होंने बहुत सही बात बोली, फिल्टर आउट करना पड़ेगा। और टेलीग्राम जो है आपको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। अब बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि वो दिन भर ऑनलाइन ही रहते हैं, मैसेज करते ही रहते हैं ग्रुप में, तो ऐसा बिल्कुल भी। ओके, तो यही है कि आप यूज करो और अपने हिसाब से करो, थोड़ा देखो समझ वो के चीज करो जो भी आपको करना देखो वो चीज आपको फिल्टर आउट करनी पड़ेगी कि या कौन चीज आपके लिए डिस्ट्रैक्टिंग है और कौन चीज आपके लिए हेल्पफुल है। है। अगर आप हेल्पफुल के साइड जाओगे तो आप सक्सेस पे जाओगे, अगर आप डिस्ट्रैक्शन के साइड जाओगे तो फिर जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वो भी नीचे होंगे। यस। तो वो आई चीज तो वुड जस्ट कम्प्लीटली वो लाइक टू कोई ऐड आपको नहीं ऑन बता वन सकता। थिंग। Yeah, हाँ I ओके, just wanted to say that Shubham mentioned the quizzes that they conduct, and मुझे एक बात याद आई। I used to attend the English quiz जो होता था, and या उसमें एक बार क्वेश्चन टैग का क्विज हुआ था, and I just gave that quiz। मैंने उसको फिर बाद में पढ़ा भी नहीं। And then what happened was that MH सेट में क्वेश्चन टैग से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया, and I got that correct solely because मैंने वो क्विज दिया था, नहीं तो मेरे वो मार्क्स चले जाते हैं। So I just want to say take advantage ऑफ वट एवर दैट यू या हैव, बिकॉज वो सच में बेनिफिशियल होता है। या मैं खुद जिस टाइम प्रिपेयर कर रहा था क्लैट के लिए तो मैं खुद वो जो क्लैट वेब की क्विज है मैं खुद अटेंड करता था, क्योंकि मैंने बनाया भी है तो मैं खुद भी अटेंड करता था बहुत सारे quiz को। क्योंकि उससे ये नॉलेज बढ़ेगी, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। कभी ना कभी आपको एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा सेम चीज रीड करने में जो आपने लास्ट टाइम नहीं पढ़ी थी। या यस, इट इज डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल। तो ये बताओ कि अगर आप किसी फ्यूचर MSCT एस्पिरेंट से बात कर रहे हो, तो आपका उसके लिए वन पीस ऑफ एडवाइस क्या होगा? वन पीस ऑफ एडवाइस ये होगा कि खुद पे भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। पढ़ाई होती है, सब एडवाइस देते हैं पढ़ाई को लेकर के, अभी मैंने भी बहुत एडवाइस दी, बट द वन थिंग दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू इज व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। खुद के बारे में अच्छा सोचो, तभी पढ़ाई भी अच्छी होगी, जिंदगी भी अच्छी रहेगी। एंड ट्रस्ट रखो दैट जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। कॉन्फिडेंस इज गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। बस पॉजिटिव रहना है, ट्रस्ट रखना है खुद पे, एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट। तो दैट्स ऑल। तो, काफी अभी तो लंबा हो गया होगा पॉडकास्ट, और आजकल ज्यादा लोग लंबी वीडियो देखते नहीं, तो अभी यहीं तक रखते हैं पॉडकास्ट को। बाकी अगर आगे किसी स्टूडेंट्स को नीड होगी या फिर मैं इनसे कांटेक्ट करना होगा, गाइडेंस चाहिए होगी, तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताना, या आप क्लैट वेब से बात कर सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए थैंक यू आर्या फॉर Thank जॉइनिंग you अस so टुडे एंड थैंक much. यू टीचिंग आर्या, आवर अ लॉट। इससे काफी Thank एंड you. स्टूडेंट्स की हेल्प हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you so तो much. Thank you. कांग्रेचुलेशन और लेट्स सी आपका ऐसा होप कि आपको कॉलेज मिल जाए कोई अच्छा विथ Thank you. साइनिंग ऑफ थैंक यू। रिकॉर्डिंग